कि मुझसे आखिर कौन सी ऐसी गलती हुई जो मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। और अल्लाह ने उसकी ऐसी मदद की कि उसका सारा काम घर बिठाए बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो एक बहन की है। और वो बहन, ये एक बहुत अनोखी कहानी है। इस कहानी को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इस कहानी से 2 सबक जरूर मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को सुनिए। इस स्टोरी की अनोखी बात यह है कि ये हमारी किसी मुस्लिम बहन की कहानी नहीं है, ये एक नॉन मुस्लिम बहन की कहानी है। लेकिन यकीन किसे कहते हैं और यकीन करने वालों की अल्लाह कितनी मदद करता है, वो आप इस स्टोरी में जरूर सुनेंगे। सबसे अजूबा बात यह है इस चीज में कि उस बहन का ताल्लुक ना तो हमारे रब से है, ना ही हमारे दीन से है। अल्लाह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं उनकी कहानी आपको क्यों बताना चाह रही हूँ, क्यों आपको सुनाना चाह रही हूँ, ये आपको इस स्टोरी में, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। तो ये कहानी एक बहन की जो नॉन मुस्लिम है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इस स्टोरी से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो बहन की स्टोरी कुछ इस तरह है कि उनकी शादी आज से लगभग 5 से 6 साल पहले हुई थी। उनकी लव मैरिज हुई थी, अपनी पसंद की शादी थी। जब शादी हो रही थी, मतलब बात पक्की हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को मना किया कि वहां रिश्ता ना करे, क्योंकि घर वाले जो है, लड़के के घर वाले, वो काफी ज्यादा अमीर तरीन इंसान थे। और जो लड़की के घर वाले हैं, उनके यहाँ उनका कोई भाई नहीं था, बस 2 बहनें हैं वो लोग। और उनके पापा जो है वो थोड़े वीक इंसान है, थोड़ी तबीयत भी उनकी खराब रहती है। तो इनकी एक नॉर्मल छोटी सी फैमिली थी। लेकिन चूंकि ये लव मैरिज था तो लड़की जो है वो नहीं मानी और आखिरकार घर वालों को उससे शादी करनी पड़ी। शादी हो जाती है। शादी के 2-3 साल उसकी जो जिंदगी है वो अच्छी चलती है। लेकिन कभी कभी बीच में थोड़ी बहुत खटपट हस्बैंड से हो जाती है। लेकिन होता यूं है कि उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके यहाँ रात में जो शराब होती है, जो हमारे इस्लाम में हराम है, उसकी जो है पार्टी चलती है। रात में वो लोग पीते हैं, खाते हैं। और उनकी सासू माँ जो है वो शुरू से उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, तो वो उनके कान भर देती है अपने बेटे के। और फिर वो बेइंतहा अपनी बीवी को हमेशा मार पीट, हमेशा मारना पीटना, ये सारी चीजें लगी रहती थी। तो फिर उनके यहाँ एक ऐसे ही वक्त गुजरता गया। उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी हुई। अब प्यारी सी बेटी हुई, बेटी को भी 1.5 साल हो गए। लेकिन जो उसका शौहर था, जो उसका पति था, वो उसे मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि बेइंतहा और ज्यादा मारपीट करने लगा। और रात में वो शराब पीता था और अपने घर वालों के साथ ही, अपने बाप, अपने बहनोई के साथ बैठकर पीता था। उसे, लड़की को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। उसने बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का हमेशा उसके साथ बदतमीजी करता, हमेशा उसे मारपीट करता था। एक दिन यूं हुआ कि आधी रात में वो उसे मारपीट कर रहा था और अपने कमरे से निकाल दिया। तो वो लड़की जो है, तंग आकर अपनी बच्ची को आधी रात घर से उठाकर अपने मैके चली जाती है। वो अपने मैके चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं तो वो लड़की इंतजार करती है कि एक छोटी सी बच्ची है मेरे पास, उसके जो पापा है, मेरे पति जो है, वो मुझे कॉल करेंगे, मनाएंगे या बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे बहुत वक्त गुजर जाता है। 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कांटेक्ट तो दूर की बात है, उल्टा उनके घर वाले जो है मिलकर लड़के का कान भरने लग जाते हैं। लड़के को उसे छोड़ने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। और लड़के की सबसे बड़ी गलती है कि उसे अपनी बीवी बच्चों की परवाह होनी चाहिए, वो अपने घर वालों की बातों में ज्यादा आ जाता था। आखिरकार इसी तरह करते करते 3 साल गुजर जाते हैं। लड़की जो है वो थोड़ा अपने आप को मूव ऑन कर लेती है, लेकिन फिर भी था तो उसका पति। तो लड़की थोड़ा मूव ऑन कर लेती है, अपने आप को बिजी रखती है, बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को बिजी कर लेती है। लेकिन उसके पति के साथ बहुत बार कोर्ट वगैरह में मीटिंग होती है, सुलह करने की कोशिश वो करती है। लेकिन उसका पति थोड़ा घमंडी टाइप का इंसान था, वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था उसकी। आखिरकार इसने डाइवोर्स तो नहीं लिया, लेकिन अपनी बच्ची के साथ अपने मैके में ही रहने लग गई। लगभग इस बात को 3 साल इसी तरह गुजर गए।
3 साल गुजरने के बाद वो जो उसका पति है वो शुरू में तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा होने के बाद अपनी बच्ची की बिल्कुल परवाह नहीं करता था, अपनी वाइफ को कभी कॉल भी नहीं करता था। लेकिन 2 साल लगभग गुजरे तो वो हिडन तरीके से, चोरी चुपके से अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट्स भिजवाता था, उसके बर्थडे पे गिफ्ट्स भिजवाता था, लेकिन उसे अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वाइफ जो थी वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन चूंकि वो उसको वैल्यू नहीं करता था, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसने बहुत बार इंतजार किया कि शायद मेरे पति का दिल बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल गुजरते हैं। 3 साल के बाद अचानक से खबर आती है कि उसका जो पति है वो दूसरी शादी कर रहा है, और ये बात सुनकर उस लड़की के होश खो जाते हैं। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा, एक चीज पॉइंट वाली बात ये है कि वो लड़की जिस तरह से हर धर्म में मतलब जैसे जिस तरह हम अपने इस्लाम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह रसूल से, दीन की बातों से कोई मतलब नहीं होता, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह से बहुत करीब रहना पसंद होता है, वो दीन के रास्ते पे बहुत ज्यादा चलना पसंद करते हैं, वो अल्लाह पे बहुत भरोसा करते हैं, अपनी मुसीबतों में अल्लाह को याद करते हैं। तो वो लड़की हमारे रब से, हमारे अल्लाह से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन हाँ, एक बात तो पॉइंट वाली है कि बनाता सारे काम हमारा अल्लाह ही है, लेकिन हमारे जो श्रद्धा होती है, हमारा जो ट्रस्ट होता है वो अपने अपने धर्मों के मुताबिक होता है। तो उनका जो था कि वो अपने धर्म में, अपने जो उनके भगवान है उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। यही इस कहानी से आपको एक ये सीख मिलने वाली है कि यकीन किसे कहते हैं। सोचे कि वो जब अपने भगवान पे भरोसा कर रही है तो उसके साथ इतना बड़ा जो मौजज़ा कहते हैं मिरेकल्स हो गया, तो हम तो अल्लाह ने हर एक इंसान को बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम अगर अल्लाह पे यकीन करें तो अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। अच्छा, चलते अपनी स्टोरी की तरफ। तो वो लड़का जो है वो शादी करने वाला था, उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई, और ये लड़की बिल्कुल पागलों की तरह हो गई, रोने लग गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बल्कि हर चीज इसने करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। चूंकि ये लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे, और लड़के वाले जो है वो बहुत पैसे वाले थे, अपने पैसे का पावर दिखा रहे थे, बिना डाइवोर्स दिए वो दूसरी शादी करने जा रहे थे, और ये लड़की बिल्कुल पागल सी हो रही थी। लेकिन इसकी जो विश्वास, इसका जो यकीन, इसका जो श्रद्धा जो है अपने भगवान पे, उस पर बहुत ज्यादा था, तो इसने छोड़ दिया, और इसने एक वक्त के लिए मतलब ये भी सोच लिया कि शायद अब मेरा पति खो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने भगवान पे यकीन किया कि नहीं, वो मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ नहीं सकता है, मैंने बहुत यकीन किया है उस पर, वो मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ नहीं सकता है। वो बहुत ज्यादा और सबसे बड़ी चीज उसने पता है क्या की, एक और सीख, कि उसने अपने भगवान से एक चीज कही कि मुझसे आखिर कौन सी ऐसी गलती हुई जो मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। अगर कोई भी ऐसी गलती हुई जिसके कारण मुझे इतनी तकलीफ मिल रही है तो मैं अपनी हर गलती पे माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी से ये तकलीफें दूर कर दे। यानी यूं कहे तो हमारे लफ्जों में तौबा और इस्तगफार, कसरत से उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी अपने भगवान से, और उसे मनाने की कोशिश की, और इससे दुआएं की कि मेरी ज़िंदगी से इन तकलीफ़ों को दूर कर दे। कुछ ही दिन गुजरे थे, उसका रोते रोते बुरा हाल हो चुका था। कुछ दिन के बाद अचानक से उसे ये खुशखबरी एक मिरेकल्स के रूप में मिलती है कि वो लड़की जिससे उसका पति शादी करने वाला था, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। और वो भाग कर 2-4 दिन गुजरे थे कि उसके साथ वो शादी भी कर लेती है। और ये लोग जो इतना तकब्बुर, इतना घमंड के साथ इस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार थे, दूसरी जगह शादी कर रहे थे, और ये लोग को इतना गिरा हुआ समझ रहे थे। इस लड़की का रो रो कर बुरा हाल था। यकीन की कहानी यूं हुई कि उसकी जो ख्वाहिश थी कि मैं किसी और से शादी करूं, अपनी पत्नी को छोड़ दूं, ये पूरा नहीं हुआ, और वो लड़की भाग गई, और इसके पति जो है वैसे ही रह गए। तो ये होती है यकीन की कहानी। और ये जब उसकी जो खुशी थी वो बयान करने के लायक नहीं है। इतनी खुश थी वो कि कहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, मैं कोर्ट में चली जाऊं। और उसने ये भी कहा था एक चीज कि मेरी 2 फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने बहुत कोर्ट के चक्कर काटे, बहुत कुछ किया, इतने पैसे खर्च हुए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप देखें कि आप चाहे पैसे खर्च कर ले, भाग दौड़ कर ले, कुछ भी कर ले,
लेकिन अगर आपका अल्लाह नहीं चाहेगा, उसकी मदद शामिल हाल नहीं होगी तो कोई काम नहीं बन सकता। लेकिन जब उसकी मदद शामिल हाल हुई तो इसने हार मान ली थी कि मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं कोर्ट के चक्कर नहीं काटूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग पैसे वाले हैं, वो पैसे खिलाकर कोर्ट को ये सारे केस को उल्टा कर देंगे। तो इसने अपने रब से, अपने भगवान से मदद मांगी, यानी हमारे अल्लाह से ही यूं कह ले मदद मांगी, और अल्लाह ने उसकी ऐसी मदद की कि उसका सारा काम घर बिठाए बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। हम अल्लाह ताला से अगर अपनी तौबा करेंगे, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और अपना मुहासिबा करेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई है तो कि आखिर हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तो हमारा रब इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। और हमारा रब इस बात की कुदरत रखता है कि जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ से हमारा रब रास्ता खोल देता है। तो ये थी इस कहानी की सीख कि हमारा यकीन होना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले हम अपनी गलतियों पे गौर करें कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो ऐसे ही मिरेकल्स और प्यारी सी स्टोरीज़ मैं आपको शेयर करती रहती हूँ और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपके बुरे वक्त में आपको मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपकी मोटिवेशन के लिए अपने इंस्टाग्राम ID दे रखी है मैंने, आप पर्सनली क्वेरी भी मुझसे कर सकते हैं, पर्सनल बातें भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह वहाँ पे गाइड करूँगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।